घर से हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से लेकर चीन के शहर हार्बिन के होटल में चेक करने तक पूरे 24 घंटे लगे। और जब हार्बिन पहुंचा तो ये जानकर बचा कुचक जोश भी ठंडा पड़ गया कि सफरी सामान बीजिंग में ही रह गया। अगली सुबह एक अहम सरकारी मुलाकात थी। मैंने अपनी मेज़बान से पूछा, अब क्या होएगा? इसने आबे गुम के क़िबले की तरह जवाब दिया, देखते जाएं। इस जवाब से मेरी तशफ़ी न हुई। मैंने कहा, मोहतरमा, मेरा सूट और टाई सब कुछ इस बैग में था। कहने लगी, आप इन कपड़ों में भी काफ़ी ठीक ठाक लग रहे हैं, फ़िक्र न करें। अब इसके बाद बंदा क्या बोले, लेकिन इस खुदा की बंदी ने अगले 15 मिनट में 2-4 फ़ोन घुमाए और फिर मुझे खुशखबरी सुनाई कि एयर चाइना ने यकीन दिलाया है कि आपका सामान कल सुबह बीजिंग से हार्बिन पहुंच जाएगा। फ़िलहाल मैंने आपके लिए डम्पलिंग मंगवाए हैं, वो खाएं और सो जाएं। होटल का कमरा 20वीं मंजिल पर था। अंदर दाखिल हुआ तो डम्पलिंग की ट्रे मौजूद थी, और कमरा क्या, वो तो पूरा अपार्टमेंट था। चीनी दोस्तों ने मेज़बानी की हद कर दी थी। पलंग के सामने कद्दे आदम खिड़की थी जिससे होटल के बाहर का नज़ारा दिखाई दे रहा था। रात के 12 बज रहे थे। हार्बिन की सड़कों पर गाड़ियां रवा दवा थी। सामने कतार, अंदर कतार दरें मारते थी जिससे रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी, और दरमियान में हार्बिन का पुरसुकून दरिया था। जैसा शहर वैसा दरिया। अगली सुबह लिली ने बताया कि आपका सामान पहुंच गया है, मगर एक मसला है। मैंने घबरा कर पूछा, वो क्या? कहने लगी, कुछ नहीं, बस आपके सूटकेस में क्रैक आ गया है। इसने मुझे तस्वीर दिखाई। वाकई सूटकेस अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहा था। मैंने पूछा, अब क्या होएगा? इत्मीनान से बोली, देखते जाएं। मैंने भी दिल में सोचा कि चलो देखते हैं, और अपनी मीटिंग में चला गया। दौरान मीटिंग ही लिली का पैगाम आया कि एयर चाइना वाले कह रहे हैं कि सूटकेस की मुआवजत आपने जुर्माना वसूल करना है या नया सूटकेस लेना है। मैंने जवाब दिया, नया सूटकेस ही ठीक है। अगले रोज नया सूटकेस मिल गया। हार्बिन शहर चीन के जिस सूबे में है, इसकी सरहद रूस से मिलती है। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -30 डिग्री तक भी चला जाता है, और बाकी महीनों में खासा खुशगवार रहता है। हार्बिन वालों को ठंड की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अगर सर्दी ना भी हो तो मसनूई सर्दी पैदा कर लेते हैं। यहाँ एक इंडोर स्कीइंग सेंटर देखा जिसे मसनूई बर्फ से बनाया गया था, और दर्जा हरारत भी -8 या 10 डिग्री था। सर्दी के इस माहौल को बरकरार रखने के लिए हज़ारों टन के एयर कंडीशनर लगाए गए थे। स्कीइंग सेंटर में दाखिल होने से पहले उन्होंने हमें बम्बर जैकेट्स पहना, लेकिन इनमें भी सर्दी लगती रही। अलबत्ता जो शख्स हमें ब्रीफिंग देने पर मामूर था, वो न जाने क्या खाकर आया था। इसने महज एक टी शर्ट के ऊपर एक बारीक सी जैकेट पहन रखी थी। सर्दियों का आशिक तो मैं भी हूँ, मगर हार्बिन के शहरियों का इश्क देखकर तो मैंने भी कानों को हाथ लगा दिया। चीन जाने से पहले मुझे बिरादरम सरदार अजहर सुल्तान साहिब ने, जिन्होंने चीनी उमूर पर लगभग PhD कर रखी है, अपनी चीन की सिम प्लास्टिक की थैली में तावीज़ की तरह लपेट कर पेश की थी कि चीन जाकर मैं अपने फ़ोन में इसे डालूं। हार्बिन पहुंचकर फ़ोन में सिम डाली, लेकिन इसने काम नहीं किया। मैंने लिली से पूछा, अब क्या होएगा? कहने लगी, देखते हैं। थोड़ी देर बाद इसने फ़ोन करके बताया कि ये सिम अपनी मियाद पूरी कर चुकी है। अगर इसे चालू करवाना है तो पासपोर्ट लेकर ग्वांगझो जाना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं। मैंने कहा, नई सिम कैसे मिलेगी? इसने कहा, अभी जाकर चाइना मोबाइल से ले लेते हैं। ये काम तो हो गया, मगर इसके लिए लिली को मेरी ज़मानत देनी पड़ी। मुझे अपना पासपोर्ट पेश करना पड़ा, और उन्होंने मेरी तस्वीर भी स्कैन की। अगले रोज़ लिली हमें टाइगर पार्क ले गई। 2 साल पहले नैरोबी के जंगल में जब बराह रास्त 2-4 शेर देखने का मौका मिला था तो यूँ लगा था जैसे कोई बड़ा मुआरका मार लिया। मगर क्या मालूम था कि हार्बिन जैसे शहर में यार लोगों ने 300 शेर कैद कर रखे हैं। ये एक बिल्कुल अनोखा तजुर्बा था। हमें एक बस में बिठाया गया जो चारों तरफ से बंद थी, और उसकी खिड़की में छोटे छोटे से सुराख थे। बस ने धीरे धीरे चलना शुरू किया तो थोड़े ही देर में हमारे गिर्द शेर इकट्ठे हो गए, जो उछल उछल कर उन सुराखों पर पंजे मार रहे थे। लिली ने एक गोश्त की बाल्टी ली जिसमें बड़ी सी कैंची थी, जो गोश्त के पार्चे पकड़ने के काम आती है। उसने कैंची की मदद से गोश्त का टुकड़ा उठाया और सुराख में रख दिया।
शेर ने अपना जबड़ा खोला और झपट से वो टुकड़ा दांतों में दबा लिया। लिली ने गोश्त की बाल्टी मुझे दी कि अब मैं तजुर्बा करूं। मैंने भी यही हरकत की। बड़ी फर्क महसूस हुई। शेर थे कि एक के बाद एक लपक रहे थे। इनका बस नहीं चल रहा था कि हमें कच्चा चबा जाए। लिली ने बताया कि वो जो ग्रांडेल किस्म का शेर नजर आ रहा है वो सबसे ज्यादा बदमाश है। इसकी दहशत और शख्सियत ऐसी है कि कई शेरनियां उस पर फरीफ्ता हैं। अब आप जो भी इसका मतलब समझ लो। शाम को हम सेंट्रल स्ट्रीट गए। दुनिया के हर शहर में एक ऐसी स्ट्रीट जरूर होती है जो ट्रैफिक के लिए बंद होती है और लोग वहाँ पैदल चहलकदमी भी करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, खाना खाते हैं, खरीदारी करते हैं और एंजॉय करते हैं। हार्बिन की सेंट्रल स्ट्रीट भी ऐसी ही थी। गुजरगाह दरख्तों से ढकी हुई थी। सर्दियों में इन दरख्तों पर बर्फ पड़ती है तो यूं लगता है जैसे सड़क ने सफेद चादर ओढ़ ली। आगे चलकर ये सड़क दरिया के पास खत्म हो जाती है। मैं अभी इस नज़ारे से लुत्फ अंदर हो ही रहा था कि मुझे लिली की आवाज़ आई। आपकी कल सुबह शंघाई रवानगी है ना? मैंने चौंक कर लिली की तरफ देखा और कहा, हाँ क्या हुआ? लिली बोली, मुझे अभी हवाई अड्डे से फ़ोन आया है कि आपके टिकट पर पासपोर्ट नंबर गलत दर्ज है। जब तक ये दुरुस्त नहीं होगा आप जहाज़ पर सफ़र नहीं कर सकते। मेरे पसीने छूट गए। अब क्या होगा? मैंने लिली से पूछा। इसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, एक दिन